नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 13 अगस्त के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। अभी थमा नहीं है गंगा का जलस्तर, शहर में घुसा पानी। जिले के प्रभारी मंत्री ने की विकास समन्वय की बैठक। दियारा इलाके में और विकराल हुई बाढ़। राजपुर के सीओ को राजस्व विभाग ने किया निलंबित। फरार चल रहे डीएसपी के घर पर साटा गया इश्तेहार। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक डुमरांव में संपन्न। डूबने से बच्ची की मौत, राइस मिल में चोरी। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर का अपना सर्फ जीतू सुपर, डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और आपको हम बता दें, आज दोपहर 12 बजे तक अर्थात शुक्रवार की दोपहर 12 बजे तक गंगा के जलस्तर में कोई गिरावट नहीं देखी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार फिलहाल जिले में जल का स्तर 61 मीटर 150 आंका गया है। इस वजह से अभी भी चिंता की बात हालात बने हुए हैं। शहर के कुछ हिस्सों में पानी घुस आया है। मसलन यह दृश्य सत्यदेव मंडी का है। मेन रोड में ताड़का नाला होते या पानी पहुंच गया है। यही हाल बड़ी नहर में दबाव बढ़ने के कारण बाईपास रोड, कोयलपुर, वहाँ धोबी घाट आदि मोहल्लों का भी है। हर जगह लोग अब परेशानी महसूस कर रहे हैं। जैसा कि शहर वाले यह समझते थे कि हमें इससे दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अब उनके सामने भी समस्या दिख रही है। आप देख पा रहे हैं ज्योति चौक से कटहिया पुल से लेकर बाईपास रोड की तरफ जाने वाली नहर के तरफ का यह दृश्य है। वहीं बक्सर सासाराम मुख्य मार्ग पर चौसागोला के समीप पानी चढ़ाया है। आज उसका स्तर कुछ और ज़्यादा देखा गया है। हालांकि वहां दोनों तरफ से लाल झंडियां बांध दी गई हैं ताकि आवागमन सुचारू रह सके। सर्वाधिक परेशानी दियारा के इलाके में रहने वालों को है, क्योंकि तटबंध से नीचे जितने भी छोटे बड़े गांव ब्रह्मपुर, सिमरी और चक्की प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, सबकी स्थिति अभी खतरनाक बनी हुई है। एक दिन पहले जिला प्रशासन ने सूचना दी थी, इलाहाबाद में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर पानी कम हो रहा है। अपने यहाँ जब इस बारे में केंद्रीय जल आयोग के कर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कल तक पानी 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, आज 4 घंटे में औसतन 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। वर्तमान जलस्तर 0.15 अर्थात 61 मीटर 0.15 तक पहुँच गया है। यह पिछले 5 वर्षों में अब तक का सबसे उच्चतम जलस्तर है। वर्ष 2013 में जिले में सर्वाधिक जलस्तर 61 मीटर 0.43 आंका गया था। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल अब कुछ राजनीतिक और महत्वपूर्ण खबरें लेते हैं। जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंगल पांडे जिला मुख्यालय पर बीती रात ही पहुंच गए थे। परिसदन में रुके, वहां अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिले और आज सुबह शुक्रवार की सुबह एनडीए के नेताओं के साथ उन्होंने वहां बैठक की। जिले की समस्याओं के बारे में जाना, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर
जदयू के जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री संतोष निराला, जदयू के प्रवक्ता अशोक सिंह यादव एवं भाजपा के अन्य पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कार्य समिति एवं मंच मोर्चा के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सबसे उन्होंने पूरे जिले का हाल जाना। जिला प्रशासन से कार्यकर्ताओं के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है और कहां किस समन्वय की आवश्यकता है, इस पार्टी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री इटाढ़ी गए, वहां बनकर तैयार हुए नए प्रखंड कार्यालय का लोकार्पण हुआ। फिर वहां से आने के बाद समाहरणालय सभा कक्ष में उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय की बैठक की। यह जानकारी भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रमोद मिश्रा ने बक्सर खबर को उपलब्ध कराई है। उनके अनुसार जिले के प्रभारी मंत्री के कई कार्यक्रम थे, लेकिन मौजूदा हालात और जिले के कई हिस्सों में आई बाढ़ को देखते हुए कार्यक्रम सीमित किए गए। उन्होंने इटाढ़ी के कार्यक्रम के दौरान वहां प्रखंड कार्यालय में वृक्षारोपण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिले के प्रभारी मंत्री हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के झंडोत्तोलन में वे शामिल होंगे या नहीं, इस संबंध में प्रशासन ने अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उनकी गैर मौजूदगी में जिलाधिकारी अमन समीर ध्वज फहराएंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण खबर राजपुर प्रखंड से जुड़ी हुई है। राजपुर के वर्तमान अंचल पदाधिकारी अमलेश कुमार को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती निजी व्यक्ति के नाम से कर दी गई थी। इस मामले को वहां के विधायक विश्वनाथ राम ने विधानसभा में उठाया और जब समिति ने जांच की तो उन्हें दोषी पाया गया। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कर्मचारी एवं अंचल नाजिर की भी मिलीभगत है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल विभाग ने उन्हें निलंबित करते हुए मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है। अभी आप जो यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं ब्रह्मपुर प्रखंड के चंद्रपुरा गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ के रहने वाले एसडीपीओ कमलाकांत प्रसाद जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हालांकि वे गया में तैनात थे, उस दौरान उनके विरुद्ध एक काम करने वाली युवती ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वे फरार चल रहे हैं। सीआईडी की टीम बीते दिन गुरुवार को उनके गांव चंद्रपुरा पहुंची और उनके घर के बाहर इश्तेहार चस्पाया गया। फिलहाल वे फरार चल रहे हैं। इस बात को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए उनके 2 भाइयों को फिलहाल हिरासत में ले रखा है। अब आपके सामने की यह तस्वीर आज शुक्रवार की दोपहर डुमरांव के जंगलिया बाबा शिव मंदिर के सभा कक्ष में आयोजित भाजपा जिला मोर्चा की बैठक की है। यह बैठक जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष चंदा पांडे एवं जिले भर की भाजपा महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित थी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लाजवंती झा रही, जो इस समय भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे मीडिया ने इस सिलसिले में बात की, आज की बैठक क्यों बुलाई गई थी। आज जिला कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक के मूल उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था, जो हमारी संगठन विगत दिनों में क्या कार्य की है महिला मोर्चा, उसकी समीक्षा और आगामी दिनों में क्या उसका कार्यक्रम रहेगा, क्या बूथ स्तर तक कैसे अपने कार्यक्रम को हम पहुंचाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, नवंबर महीने तक जो मुफ्त राशन अभियान चलाया जा रहा है, वो कैसे घर घर और जन जन तक पहुँचे, उसमें हमारी महिला मोर्चा किस तरह की अपनी भूमिकाएं दे सकती है, इसी विषयों पर विस्तृत चर्चा थी। निश्चित रूपेण जो जिला कार्य समिति होती है, किसी भी मोर्चा की हो या पार्टी की हो, तो वो एक संगठनात्मक बैठक होती है। तो इन्हीं विषयों पर हमारी यह चर्चा थी। आज शुक्रवार को राजपुर इलाके से 2 घटनात्मक खबरें मिली। धनसोई थाना क्षेत्र के परसिया गांव में, जो राजपुर प्रखंड का ही हिस्सा है, यहाँ सुबह ही सुबह गड्ढे में डूब जाने से गुड़िया कुमारी नाम की 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वह राजपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी अशोक राम की पुत्री थी। ग्रामीणों ने बताया वह कुछ दिन पहले ही अपने नाना के यहाँ परसिया गांव में आई थी, लेकिन उसके साथ ऐसी दुखद घटना हो गई।
शुक्रवार की सुबह इस घटना की सूचना धनसोई पुलिस को दी गई। उसने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं राजपुर थाना क्षेत्र के ही तेरा बाजार में बीती गुरुवार की रात अपराधियों ने जमुना राइस मिल का ताला तोड़कर वहां से बिजली के 2 मोटर चुरा लिए। इस घटना की सूचना आज शुक्रवार की सुबह उनके पड़ोसी व्यवसायी विनोद कुमार ने फ़ोन कर दी। पिपराड़ के रहने वाले सुरेंद्र शाह भागे भागे अपने राइस मिल पर आए। उन्होंने जब अंदर जाकर मुआयना किया तो पता चला 15 HP के 2 मोटर, एक मोटर की कीमत लगभग 70,000 रुपये के आसपास थी, चोर ले भागे हैं। उसके अलावा उनका कैश बॉक्स भी उन लोगों ने तोड़ रखा था। जगह जगह सामान को भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि नकदी की कितनी चोरी हुई है इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी सूचना में नहीं किया है। वहीं एक दूसरी खबर इसी वीडियो फुटेज पर आप जान लीजिए। राजपुर की पुलिस ने बीते दिन गुरुवार को मगरांव पंचायत के सरपंच संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके खिलाफ आरोप था कि वे शराब के नशे में अपनी ससुराल राजपुर थाना क्षेत्र के मल्लीपुर गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की और इसका विरोध करने पर ससुर कालिका सिंह के साथ भी मारपीट की। वे दोनों थाने पहुंचे और अपने दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच सरपंच भी वहां आधम के मेडिकल जांच के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई तो उन्हें जेल भेज दिया गया। अब चलते चलते आपको एक पारंपरिक खेल दिखा दें। आज नागपंचमी का दिन है। आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं। आपको पता ही है इस तिथि को हम लोग ग्रामीण परिवेश में पचैया भी कहते हैं। युवक, किशोर, बच्चे इस तिथि को पहले पारंपरिक खेल खेला करते थे, जैसे उल्हा फानना, चिक्का, बरगत्ता, कबड्डी, बुढ़िया कबड्डी वगैरह। यह दृश्य राजपुर प्रखंड के कजरिया गांव का है। इन दिनों बारिश हुई है, चारों तरफ कीचड़ का माहौल है। बावजूद इसके युवाओं की यह मस्ती और उनकी पुरानी परंपरा का आनंद आप यहाँ थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं। हालांकि यह परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।